दोस्तों, अगर आपने किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है और आप ये 7 शर्तों को पूरी कर देते हो, तो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। आप उस ज़मीन के मालिक बन जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी 7 शर्तों के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये बात भी करेंगे कि आप इन कब्ज़ेदारों से अपनी ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं। मैं उन सभी 7 शर्तों के बारे में आपको बताऊँ, उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये मिडिल क्लास लोगों के साथ मज़ाक नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वैसे तो ये जजमेंट सबके लिए है, सब पर, पूरे देश पर, हर आदमी के ऊपर अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो जो आदेश पारित करेगा उसको मानना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल है मेरा कि आप ज़रा सोचिए कि जो बंदा कब्ज़ा करता है, वो किसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करता है? जो कब्ज़ा करता है, पहली बात तो वो दबंग होता है, उसके पीछे किसी न किसी बड़े आदमी का सपोर्ट होता है, कोई ऐसा सपोर्ट होता है जिससे कि आप उससे लड़ नहीं सकते। और फिर जिस गरीब आदमी की ज़मीन होती है, वो बंदा कोर्ट जाएगा उसको छुड़वाने के लिए, आप उससे लड़ के डायरेक्ट नहीं छुड़वा सकते हो। आप कोर्ट में जाओगे, केस करोगे और वो केस 25 साल, 30 साल, 40 साल, कितने दिन चलने वाला है, ये भी नहीं पता। अब एक आम आदमी अपना काम करे, अपना घर चलाए, अपने घरवालों के साथ रहे, बच्चों की देखभाल करे, या फिर वो एक ऐसे आदमी से जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी है, कागज़ आपके हैं, फिर भी आपको ये कोर्ट ही, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, यही लोग 25 साल, 30 साल, 40 साल तक उस पर केस चलाते हैं। किस बात का केस चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये शर्तों में क्या-क्या कहा गया है। जब आप उसको सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी विधायक जी की ज़मीन को किसी ने कब्ज़ा कर लिया, किसी सांसद की ज़मीन को किसी ने कब्ज़ा कर लिया, या फिर कोई दबंग आदमी है उसकी ज़मीन को किसी ने कब्ज़ा कर लिया? नहीं, हमेशा जो ज़मीन कब्ज़ा होती है वो मिडिल क्लास की ही होती है। और अगर किसी मिडिल क्लास की फैमिली में एक बार ये चीज़ हो गई ना, किसी एक ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और वो इस पर केस लड़ने लगा ना, तो उसकी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। कभी-कभी तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी ये केस लड़ती हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद चुप मत रहिएगा, इस पर बोलिएगा, आपकी जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको भी ज़ाहिर कीजिएगा और इस वीडियो को सबको शेयर कीजिएगा ताकि सब आदमी इस पर बात करें। जब तक सब बात नहीं करेंगे ना, तब तक कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही लोग आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करेंगे, आप कोर्ट जाएँगे, 40 साल केस लड़ेंगे, उसके बाद आप स्वर्ग सिधार जाएँगे, फिर वो बंदा उस पर 40 साल तो काम कर ही रहा है। आपको ज़मीन उस टाइम तो मिलेगी नहीं कि भैया उस पे स्टे लग जाएगा। जो अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है, वो बैठा ही रहेगा। जब आप साबित करोगे कि आपकी ज़मीन है, जबकि आपके नाम पेपर है, आपके पास सारे बिल्स हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी। और मुझे ये बात भी पता है कि आप इस वीडियो को शेयर करो ना करो, लेकिन जिन्हें कब्जा करनी है वो इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे कि भैया हमें ये 7 शर्तें कंप्लीट करनी है। ये सबको शेयर करो, ये पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको अपनी ज़मीन बचानी कैसे है। तो भाई उनका कुछ नहीं लग रहा, उनको फ्री की ज़मीन मिल रही है तो वो ये तो कर ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन 7 शर्तों को। जो सबसे पहली शर्त है इसमें कि कब्जा धारक जिसने जमीन पर कब्जा किया है उसको ये बात पता होना जरूरी है कि उसने किसकी जमीन पर कब्जा किया है। तो सबसे पहली ये शर्त है, अगर उसको ये पता है, जिसने आपकी जमीन पर कब्जा किया है उसको पता है कि ये जमीन आपके नाम है, कि आपके पिताजी के नाम है या फिर पड़ोसी के नाम है, और उसमें कितने हिस्सेदार हैं। मान लीजिए कि किसी पड़ोसी की जमीन पर उसने कब्जा किया हुआ है, उसको पता है कि उसमें 4 भाई हैं, चारों भाइयों में किसका कितना हिस्सा है और उसने किसके हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। ये सारी चीज़ें उसको क्लियरली पता होनी चाहिए, तो वो उस ज़मीन को अपने नाम करवा सकता है बहुत ही आसानी से। अब मान लीजिए कि आपने अपना घर किसी को किराए से दे दिया, अपनी ज़मीन किसी को किराए से दे दी और बाद में उसने आपको वापस करने से रिटर्न कर दिया, वो जगह आपका घर खाली करने से मना कर दिया कि ये घर तो मेरा है। तो कोर्ट पूछेगा उससे कि भैया आपको पता है ये आपने जिस पर कब्जा किया हुआ है वो किसकी है, कौन उसका मालिक है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, उसकी पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए। अगर वो वहाँ पे नहीं बता पाता है कोर्ट को कि हाँ मुझे नहीं पता है, तो वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो उसको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन किसकी है। और ये तो ज़ाहिर-सी बात है यार कि नॉर्मली सबको पता हो ही जाता है यार। कोई ज़मीन है, अगर आप उसके पड़ोसी से पूछोगे तो वही बता देगा। और उसके बाद आजकल ऑनलाइन पेपर्स निकल जाते हैं, उसकी पूरी डिटेल आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इस पे कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि आप किसी दूसरे की पेपर नहीं निकाल सकते। ऑनलाइन तो सारी डिटेल चेक ही हो जाती है। तो ये पता करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये चीज़ कब्जा धारक
करते हैं। दूसरी जो शर्त है वो ये कि जिसकी जमीन है उसने कभी भी कब्जा हटवाने की कोशिश नहीं की। यानी कि मान लीजिए आपकी जमीन है, आपने उसको किराए से दे दिया है, तो आप क्यों उसको खाली करवाने जाओगे? आपको तो लगेगा मैंने किराए से दी है, किराया मेरा आ रहा है, और आपने कभी उसको खाली करवाने की कोशिश नहीं की। अब कोशिश करने का मतलब आप यहाँ पर क्लियरली समझिएगा कि कोशिश करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जाएंगे उसको बोलेंगे कि भाई खाली कर दे, आप उससे बहस करके चले आएंगे। कितनी बार आप गए, आप भले ही रोज जा रहे हो, उससे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, मारपीट करके खाली करवाना, इसको कोशिश नहीं माना जाता है। कोशिश करने का मतलब ये होता है कि आपने जाके अपने नज़दीकी थाने में उसका एप्लीकेशन दी हो, आपने एप्लीकेशन देके पुलिस वालों से हेल्प मांगी हो कि भैया मेरी ज़मीन ये खाली नहीं कर रहा है, आप इसे खाली करवाइए, ये मेरी ज़मीन है। और तब ये कोशिश मानी जाएगी कि आपने कोशिश की उसको खाली करवाने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं यार हम एप्लीकेशन दे के आते हैं, पुलिस कुछ काम नहीं करती है, पुलिस आती है वो पैसे लेके चली जाती है, पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस देते हैं। तो इससे मतलब नहीं है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि जब कोर्ट मांगेगा तब आप क्या बताओगे कि हमने भैया पुलिस वाले काम नहीं करते इसलिए हमने एप्लीकेशन नहीं दी। आपको एप्लीकेशन देनी है, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने कोशिश की थी, इन्होंने खाली नहीं की। तो अगर आप कोशिश ही नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कब्जा धारक के लिए कि उसके नाम ये जमीन चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जमीन कब्जा धारक के नाम हो जाएगी। तीसरी जो शर्त है वो ये कि कम से कम कब्जा धारक का कब्जा 12 साल तक होना चाहिए। यानी कि 12 साल तक उसका कब्जा उस जमीन पर होना चाहिए, तभी वो जमीन उसके नाम जाएगी। उससे कम है, अगर 4 साल है, 5 साल है, 10 साल है, तब इतने में उसकी जमीन उसके नाम पर नहीं जाएगी। चौथी शर्त यह है कि मालिक ने कभी कोई केस ही नहीं किया अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए। तो यार बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से गरीब लोग, मिडिल क्लास की बात जो मैं शुरू में ही कर रहा हूँ कि ये मिडिल क्लास के साथ मजाक है, क्योंकि बहुत से फैमिलीज़ हैं उनकी परिवार की जो कंडीशन है वो ऐसी है ही नहीं कि वो कोर्ट कचहरी में जाके वकीलों को इतने पैसे दे सकें। और फिर अगर एक दो बार की बात हो तो वो कहीं से मैनेज करके, कहीं से उधार लेके, कर्जा लेके वो वकील को पैसे दे दें, कोर्ट की फीस भर दें। लेकिन जब ये केस 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक चलते हैं तो वो फैमिली अपना घर चलाए या फिर इनको फीस दे, और उसके बाद फिर अपना टाइम निकालकर, अपना काम छोड़कर वहाँ की तारीख पर जाए ये लड़ने के लिए। तो बहुत से फैमिली जो होते हैं वो केस कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि उसने कभी, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने कभी केस ही नहीं किया अपनी ज़मीन को वापस लेने की, तो ऐसे में भी वो ज़मीन कब्जा धारक के नाम ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। पांचवी जो शर्त है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ना यही ड्रॉबैक है कि मालिक को पता ही नहीं कि कब किसी ने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है। तो ये बात बहुत समझने वाली है, इस पे आप मुझे जवाब चाहिए कि आप क्या सोचते हो। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए कि कोई आपका घर है दिल्ली में, आप लखनऊ में रहते हो या कहीं बाहर रहते हो, आप फॉरेन में रहते हो, तो आपने यहाँ पर घर लिया, आपने किराए से दे दिया। अब आपके पास हर महीने किराया आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने कब्जा किया हुआ है? आपको तो पता ही नहीं है। आपने तो ये समझ रखा है कि भाई हमने किराए से दिया है, हर महीने मुझे किराया मिलता है, तो ये किराएदार है। इसमें कब्जे वाली बात आई कहाँ से गई? और जब आपको उससे कोर्ट में पूछा जाएगा कि भैया आपको पता है कि इसने कब्जा किया था, तो आप बोलोगे कि मैंने तो किराए से दिया था, मुझे तो पता ही नहीं कि इसकी इंटेंशन ये है कब्जा करने की, मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की, उसको हड़पने की इसकी इंटेंशन थी। तो ऐसे में कोर्ट कहेगा कि भैया अब ये कब्जा धारक के नाम कर दो, इसको तो पता भी नहीं कि इसकी जमीन पर किसी ने कब्जा भी किया था। तो आप मुझे बताओ ये कहाँ तक सही है भाई? किसी ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पर फ्लैट ले लिया, घर ले लिया, उसको किराए से दे दिया, वो फॉरेन में रह रहा है, वो कहीं इंडिया के बाहर रह रहा है, अब वो 10 साल 12 साल कौन आता है यार? अब उसको अगर किराया भी मिल रहा है तो वो क्यों आएगा? उसको लगेगा भाई सेफ है, जो बंदा किराए से रह रहा है, घर की देखभाल भी कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है और किराया भी मिल रहा है, तो जब हमें ज़रूरत होगी तब देखेंगे। लेकिन 12 साल हो गए तो कोर्ट आपसे ये सारे सवाल पूछेगा, और फिर जब मालिक को पता ही नहीं होगा कि उसने कब्जा किया है, तो ये ऊपर की जो कंडीशन है वो अप्लाई करेगा ही नहीं। वो ना वो केस करेगा, ना तो वो थाने में जाके एप्लीकेशन देगा कि भैया इसने मुझे कब्जा किया है। तो जाहिर सी बात है ये सारी कंडीशन, तो 5 कंडीशन तो उसकी अपने आप ही कंप्लीट हो जाती हैं, और कोर्ट ने इतना आसान कर दिया है कि भैया ये सब कंप्लीट हो गया तो ये प्रॉपर्टी कब्जा धारक को दे दी जाएगी मालिक से लेकर। यानी कि आप पैसे कमाओ, प्रॉपर्टी में पैसे लगाओ, खरीदो अपनी मेहनत की कमाई से, और उसके बाद किसी ने उस पर कब्जा कर लिया तो उस पर आप केस भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसी ने कब्जा किया हुआ है। इसके बाद छठवीं जो शर्त है वो ये कि कब्जे धारक को कब्जे की तारीख पता होनी चाहिए।
ये कितना मुश्किल काम है भाई। कब्जे की तारीख 12 साल पहले अगर उसकी इंटेंशन है कि मुझे कब्जा ही करना है तो वो तारीख तो लिख के ही रखेगा। और फिर वकील किस काम का है, वकील तो ये बात उसको बता ही देगा अगर उसको नहीं पता है तो उसको पता होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कोर्ट में पूछा गया कि आपने कब से कब्जा किया, तो उसने बोल दिया भैया कि 1980 में जून महीने में, मई महीने में। तो ऐसे नहीं, आपको एग्जैक्ट तारीख वहां पर लिखनी पड़ती है। तो इसके लिए वकील होते हैं, वो उनको बता देते हैं। तो ये कोई रूल मायने नहीं रखता, मुझे लगता है ये चीज़ तो वकील है तो वो कर ही देता है। लेकिन ये कहाँ तक सही है, ये आप मुझे लिखकर बताइए। इसके बाद 7वीं शर्त जो है वो ये कि जिसने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है, चाहे वो किराए से रह रहा हो या वो इंटेंशनली उसने कब्जा किया हो, उसने आपकी ज़मीन पर कोई काम करवाया हो अपना समझ के। मान लीजिए कि आपने खाली ज़मीन किसी को किराए से दे दी है, अब उसने उसमें बाउंड्री वॉल बनवा दी। या फिर आपने किसी को किराए से 1 फ्लोर का मकान दिया है, उसने बोला आपसे कि भैया मैं ऊपर एक कमरा बनवा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बोलो कि यार चलो, किराएदार एक कमरा बना देगा, मुझे प्रॉफिट होगा। तो उसने एक ऊपर कमरा बनवा दिया। या फिर नीचे फर्श नहीं बनी थी, उसने फर्श बनवा दी, टाइल लगवा दी, उसमें खिड़की दरवाजे चेंज करवा दिए। कोई भी ऐसा रिपेयरिंग का काम या फिर कोई ऐसा काम जो उसमें उसने अपने हिसाब से करवाया, अपना समझ के, अपना घर समझ के, अपनी प्रॉपर्टी समझ के करवाया है, अगर वो ये करवाता है तो भी वो उसके पेपर जो हैं उसके नाम कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। इसके बाद बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं कि जो किराएदार होता है ना, उससे ही बिजली का बिल भरवा देते हैं, उससे ही हाउस टैक्स भरवा देते हैं। तो होता क्या है ऐसे में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब वो बंदा हाउस टैक्स या बिजली का बिल भरने जाता है ना, तो वो रसीद जो है वो अपने नाम से कटवाता है, क्योंकि वो भरने जाएगा तो उसी के नाम की रसीद कटेगी। आप रह रहे हो बाहर, तो वो हर साल हर महीने ये टैक्स भरता रहेगा, ये रसीद कटवाता रहेगा, और फिर उसके पास एक प्रूफ तैयार हो जाएगा, भैया ये हाउस टैक्स तो मैं भर रहा हूँ, पानी का बिल मैं भर रहा हूँ। तो ये चीज़ कभी ना करवाएं। जो भी उसका टैक्स है, ये सब चीज़ें आप खुद से भरें, तो आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा कि भैया मेरा घर है, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ और ये मैं पूरी तरीके से जमा करता हूँ, इसका सारा रख रखाव मैं करता हूँ। जिसको मैंने किराए से दिया है वो इसमें कोई भी वो नहीं करता है, उसका कोई इसमें योगदान नहीं है, वो सिर्फ किराएदार है। और ये सारी बातें मिडिल क्लास को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास होता है ना, अगर उसके पास एक ऐसी चीज़ हो जाती है उसके जीवन में, एक किसी ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया ना, तो पूरी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाती है, उसकी पूरी फैमिली परेशान रहती है। फिर वो अब अपने खर्चे से घर का काम देखे, घर के खर्च देखे, बच्चों की फीस देखे, अपना फ्यूचर देखे, या फिर चल के वो उन दबंगों से लड़ाई करे या फिर कोर्ट में जाके केस करे। उसके पास क्या, उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई ना। उसके पास तो लिमिटेड अर्निंग है, कोई बहुत सारा पैसा नहीं है। क्योंकि अगर वो भी दबंग होता, वो भी या विधायक होता, सांसद होता, या उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा सपोर्ट होता, तो उसकी ज़मीन पर कोई कब्जा करने की हिम्मत ही नहीं करता। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप सबको शेयर कीजिए, सबको बताइए, अपने घर परिवार वालों को भी ये जानकारी दीजिए, ताकि उनको भी पता रहे और कभी ऐसी चीज़ को वो देखें तो वो सतर्क रहें कि इन सब चीज़ों को होने से रोक पाएँ, इन सब चीज़ों से बच पाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी सही लगी हो ना, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी जो थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है, क्या इसमें सुधार होना चाहिए। और जब तक आप इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, सब मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, भाई किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगने वाली, और ये मिडिल क्लास का खून ऐसे ही चूसते रहेंगे लगातार। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी नॉलेज हमेशा आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।